हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले कि 4 लेक्चर्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ टुडेज लेक्चर हम कंबाइन इक्वेशन भी देखेंगे, एंगल्स भी देखेंगे, बट इन जनरल सेकेंडरी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इस टॉपिक को हमें आज पढ़ना है और 4.3 प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो पूरा देखें अच्छे समझने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक छोटा सा इक्वेशन है जिसे आपको लर्न करना है, और ये इक्वेशन जो है इसे कहते हैं हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इससे पहले जो हमने इक्वेशन देखे वो कौन सा था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। It is a homogeneous equation and this is a general second degree equation. This is a homogeneous equation in x and y. This is general second degree equation in x and y. What is the difference between these two equations? These two equations, difference between these two equation is this lines. ये भी एक combined equation है ऐसी lines का जो origin से पास हो रही है, ठीक है, लेकिन सारी lines origin से पास नहीं होगी ना। तो जो लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही है उनका कंबाइन इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करना है तो वो ये होगा, ठीक है। यहाँ तक तो लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये ऑलरेडी नोन है। आपको सिर्फ एक एक्स कोफिशिएंट और एक वाई कोफिशिएंट 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c इक्वल्स टू 0 ये लर्न करना है। अब जैसे होमोजेनियस इक्वेशन में कुछ कंडीशंस थी, वैसे ही जनरल इक्वेशन में भी कुछ कंडीशंस है, वो हमें लर्न करनी है, याद रखनी है और ध्यान में रखना है। The necessary condition of second degree equation is represent a pair of line. हमने homogeneous में भी देखा था represent a pair of lines के लिए conditions nature of line के थ्रू। यहाँ पे हमने ये देखा है कि यहाँ ये दो जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये this one and this one, अगर ये satisfy होते हैं that these given lines are represent a pair of lines। ठीक है, अब ये इक्वेशन को इजीली लर्न करने के लिए हम एक डिटरमिनेंट तो इसे लर्न कर सकते हैं। ए बी सी मीन्स, देखो डिटरमिनेंट अगर हमें लर्न करना है तो पहले क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट फॉर्म कर लो, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में ए बी सी लिख लीजिए, देन एच फर्स्ट क्या आएगा, एच, देन एच, इसके इस डायगोनल में हमने लिख लिए जी एंड एफ, एच जी एफ, ठीक है। एफ जी एच आपको जैसे भी लर्न रखना है, एफ जी एच ऐसे भी लिख लीजिए। मीन्स और इजीली अगर हमें लर्न करना है तो डायगोनल में आप ए बी सी लिखो, ए बी सी, और जैसे सी खत्म होता है यहाँ से ये एफ, देन जी, देन रिमेनिंग एच, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे इस डायगोनल को, डायगोनल डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करते आता है, ये डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करोगे देन वी गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 to 4 टाइम्स अगर हम ये इक्वेशंस लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इजीली ये लर्न हो जाएगी। ओके, नाउ सम मोर कंडीशन रिमार्क। इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स देन these lines are parallel to the line represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। मीन्स ये लाइन कुछ कंडीशंस है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन पैरेलल टू द रिप्रेजेंट बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स होमोजेनियस इक्वेशन को पैरेलल होगा ये जनरल इक्वेशन, जो लाइंस होगी इसकी वो होमोजेनियस इक्वेशन में जो लाइन है उनको कैसी होगी, पैरेलल। दीज लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। द एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू, सेम फार्मूला है 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये ऑलरेडी हम होमोजेनियस इक्वेशन में फार्मूला देख चुके हैं, प्रूफ कर लिए हमने इसे। कंडीशन फॉर लाइंस टू द परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज a प्लस बी इक्वल्स टू 0, सेम कंडीशन। कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल टू ईच अदर इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, सेम कंडीशन जो हमने होमोजेनियस में देखे थे। मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में लाइंस ही है, और डिफरेंस ये है कि वो होमोजेनियस इक्वेशन में ओरिजिन से पास हो रही थी और ये ओरिजिन से पास नहीं होती है।
condition for lines to intersect each other is h square minus ab is greater than 0. means if line h square minus ab की वैल्यू अगर 0 आ रही है दैट मीन्स ये पैरेलल है, बट अगर 0 नहीं आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से, पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनका इंटरसेक्टिंग एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी बनेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करोगे आप with this formula hf minus bg upon ab minus h square and gh minus af upon ab minus h square. ठीक है, इसे भी आपको लर्न रखना है, hf minus bg and gh minus af. ठीक है, हम इसे समझने के लिए, अपने और इजी करने के लिए हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं. ए बी सी डायगोनल यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से हमने लिए एफ, ये लिए जी और ये एच. अब ये फॉर्मूले हैं, तो यहाँ हो गया ये एच एफ बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, मतलब दिस डायगोनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एंड सेकेंड वन इज जी एच माइनस दिस जी एच माइनस ए एफ अपॉन सेम ए बी माइनस एच स्क्वायर. अपने हिसाब से हम कैसे भी इसे समझने के लिए, याद रखने के लिए अपना हम इजी मेथड बना सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज द एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस. ये बताया हमने इससे पहले कि इसी को एक्सपांड करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा. The joint equation of the bisector of the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is ax square minus a minus b into xy minus hy square equals to 0. Means joint equation किसका फाइंड आउट करना है? अगर आपको bisector of the angles, bisector of the angle between the lines represented by, ये लाइन जिस दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उस लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर के फॉर्म में है तो उसका जॉइंट इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो. हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दोनों का भी कोफिशिएंट की एडिशन क्या होती है? 0 होती है, ध्यान में रखेंगे. देखिए h माइनस h, इन दोनों के अगर ऐड करो आप तो इक्वल टू क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा. ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स थ्रो अब हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. फिर हमें एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी. पहले हम करते हैं इसका रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. अब आपने अगर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, देख सकते हो आप, तो वो मेथड अलग है और ये जो मेथड है ये इजी मेथड से हम आपको बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सॉल्यूशन. फर्स्ट आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ अवर जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके, इससे अब गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर अगर करते हो देन वी गेट a इक्वल्स टू 1, 2h इक्वल्स टू 6 दैट मीन्स माइनस 6, दैट मीन्स h इक्वल्स टू माइनस 3, b इक्वल्स टू 5, 2g इक्वल्स टू 10 दैट मीन्स g इक्वल्स टू 5, 2f equals to minus 14 that means f equal to minus 7 and c equals to 9. ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई a, b and h की. Now consider that determinant भी देखिए हमने determinant ओके लर्न हो गया होगा. वो determinant की वैल्यू अगर 0 आती है that means these line represent a pair of lines. तो हमें वो determinant पहले सॉल्व करना है. What are the determinant values? a, b, c, here f, G and H. Okay, now put all the values in determinant. 1 minus 3 5, then minus 3 5 minus 7, then 5 minus 7 and 9. Now solving this determinant we get 1 into
45 माइनस 49, डिटरमिनेंट सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टर्म इसका रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग टर्म है उसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. ओके, माइनस इंटू -3 एंड -27 प्लस 35 then +5 21 minus 25. Now solving this we get -4 then +3 into -27 plus 35 equals to 8 plus 5 into -4. Solving this equation we get -4 plus 24 minus 20 equals to 0. ठीक है, that means this determinant value is equals to 0. Therefore given equation represent pair of lines. determinant लिखना है और उसकी वैल्यू अगर 0 आती है that means it represent a pair of lines. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड में आपको पूछा गया है कि acute angle फाइंड आउट करना है. Now we know that acute angle, let theta be the acute angle. Therefore we have tan theta equals to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन में फॉर्मूला लर्न रखना है, उसमें वैल्यूज पुटअप करनी है. Now put value 2 under root what is h -3 square minus a equals to 1 and b equals to 5 upon a plus b means 1 plus 5 here equals to 2 into 9 minus 5 upon 6. That means 2 under root 4 upon 6, this get cancelled, it become 2 by 3. ये tan थीटा की वैल्यू है, बट वी वांट थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 upon 3. ये आ गया एक्यूट एंगल. ठीक है. नाउ लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हमने आपको, है ना, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर. ठीक है, लर्न करना है आपको परफेक्टली इसे. इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप कीजिए. देयरफॉर here h minus 3 f minus 7 minus b means 5 and g also 5 upon ab a1 b5 minus 3 square. Same coordinate points here, g 5 h minus 3 minus 1 into f minus 7 upon 1 into 5 minus 3 square. Solving all this term we get 21 minus 25 upon 5 minus 9 and minus 15 plus 7 upon 5 minus 9 equals to 1 and 2. 1 कहाँ से आया? ये -4 upon -4, this -8 upon -4, this get cancelled 1 and this 2, 1 and 2. ठीक है, तो ऐसे ये 4 मार्क के लिए लास्ट एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमें अगर फाइंड आउट करना है
रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ लाइन, देन हमें कंसिडर करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, देन एंगल, एक्यूट एंगल थीटा, ऑलरेडी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेके हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड P and Q if the equation represent a pair of perpendicular lines। यहाँ आपको ऑलरेडी दिया है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। अब कंडीशन समझ में आ गई होगी कि अगर कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, देन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है 0। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है आपकी वो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो वही डिटरमिनेंट के लिए हमें पहले तो कंपेयर करके फर्स्ट लाइन तो सब ऑलवेज सेम ही रहेगी जैसे होमोजेनियस में भी थी कि आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे देन वी गेट a equals to 2, 2h equals to 4, that means h equals to 2, 2 means b equals to minus p, and 2g equals to 4, that means g equals to 2, 2f equals to q means f equals to q by 2, and c equals to 1, ठीक है। अब हम इजीली इसे यहाँ दिया हुआ है कि लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ इक्वेशन जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। देयरफॉर कंडीशन क्या है पेयर ऑफ लाइंस की, एक तो हम डिटरमिनेंट थ्रो भी कर सकते हैं वो बताए, और जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन फॉर्म होता है वो भी हम इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आई है तो रिकमेंड यही रहेगा कि आप सॉल्व जो डिटरमिनेंट रहता है वो वैल्यू यूज़ कीजिए, तो आपको इजी कैलकुलेशन जाएगा। देयरफॉर ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सिंपली इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुटअप करोगे, 2 इंटू माइनस पी, बी की वैल्यू C1 प्लस 2f q by 2 G2 and H2 minus 2f q by 2 whole square minus p 2 square minus 1 into 2 whole square equals to 0, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप कर दिए। नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट, ये हियर 2 गेट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन वी गेट माइनस 2p प्लस 4q माइनस q स्क्वायर बाय 2 प्लस 4p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक बात नोट डाउन कीजिए कि हम इक्वल टू 0 लिख रहे हैं बिकॉज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। देन सॉल्विंग दिस, ये इसको अरेंज करेंगे हम, ये पूरी वैल्यूज़ को हम अरेंज करेंगे। देन q स्क्वायर बाय 2 माइनस 2p माइनस 4q प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू के इस साइड ले लिए हैं, ठीक है, इसकी साइन चेंज हो गई है। नाउ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो लाइंस कैसी है, ऑल्सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। देन परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन क्या है, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये तो पता ही है हमें। देयरफॉर व्हाट इज a, वैल्यू ऑफ a इज 2 माइनस b की वैल्यू माइनस p इक्वल्स टू 0, दोनों की एडिशन करोगे, देयरफॉर p इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2। यहाँ p की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। यही p की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट
Equation 1 implies q square by 2 minus 2 into 2 minus 4q plus 4 equals to 0. Solving this we get, इससे minus 4 और plus 4 क्या हो जाएगा, cancel. Now remaining term is q square by 2 minus 4q equals to 0. Therefore q square minus 8q equals to 0. q common, q minus 8 equals to 0. Therefore q equal to 0 and q minus 8 equals to 0. q equal to 8. ये q की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई है, एक 0 और q इक्वल टू 8. ये p की वैल्यू हो गई है और ये q. ठीक है, ऐसा सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमें बस डिटरमिनेंट की वैल्यू में रख के इसे सॉल्व करते चले जाना है. और कंडीशन ध्यान में रखनी है, यहाँ एक कंडीशन दे दिए थे कि परपेंडिकुलर है, इसलिए ना a प्लस बी रखे हैं. अगर पैरेलल कंडीशन देते देन वी राइट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा. कब? जब लाइन्स पैरेलल हो. जब परपेंडिकुलर हो तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और जब पैरेलल हो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी. रहेंगे सारे क्वेश्चन सेम. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. अब यहाँ पे k भी फाइंड आउट करना है हमें. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब यहीं अपना एक काम खत्म हो जाता है. डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0. ये गिवन इक्वेशन है, यहाँ पे k आपको यहाँ दिख रहा होगा. इससे फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square equals to by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Then we get a equals to 3, 2h equals to 10, that means h equals to 5, and b equals to 3, 2g की वहाँ कोफिशिएंट x कोफिशिएंट है नहीं, दैट मीन्स 0, g इक्वल्स टू 0, 2f y का कोफिशिएंट 16, f इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू k. नाउ इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स. देयरफॉर डिटरमिनेंट a b c f जी एच इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई. देयरफॉर वैल्यूज पुटअप करेंगे यहाँ पे हम 3, देन 5, देन 0, 5, b3, f8, 0, 8 एंड k इक्वल्स टू 0. ना सिंपली आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, या हमने अभी इक्वेशन जो आपको बताया था ABC वाला वो भी रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट 3 इंटू 3k माइनस 64 माइनस 5 इंटू 5k माइनस 0. ये क्रॉस कर रहे हैं अब 0, मतलब ये 0 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 9k minus 12 and in this 192 is minus 25k minus 0, that means 0 equal to 0. 9k minus 25k, that means minus 16k equals to 192. Therefore k equal to 192 upon 16 and this minus sign, and this becomes 16, 1 and 2. Therefore k equals to minus 12. Simple. रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स दिया हुआ था, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, वैल्यूज पुटअप किए और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, जहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ फाइंड आउट नहीं होगा. अगर डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स आया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगी कि आपको शो करना है कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और आंसर इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0. इन दिस केस हमें ओनली के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको 4.3 प्रैक्टिस सेट में इजीली मिल जाएंगे.
ठीक है। फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन, अभी पी एंड क्यू के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम वही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, इसे अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हो गया है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए ओ ए बी इज फॉर्म बाय लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ट्रायंगल ओ ए बी फॉर्म हो रहा है इस लाइन, होमोजेनियस लाइन की इक्वेशन से। देखिए दो लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये जो लाइन है इस दोनों का जॉइंट इक्वेशन है ये, एंड द लाइन x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। और ये जो लाइन x प्लस वाई माइनस टू, इससे तीनों लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। ये जो मीडियन है इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ओ पी का, ओ पी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो लाइन है दिस ओ बी एंड ओ ए, इसका जॉइंट इक्वेशन है ये लाइन, और ये जो लाइन जा रही है यहाँ से दिस वन, इसको एल नेम दे देते हैं हम, ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। आपको मीडियन का इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने के लिए या तो आपको 2 पॉइंट लगेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let the coordinates of A and B B, जो डायग्राम में लिखे हमने कंपेयर किए, डायग्राम गिवन ही है, आपको खुद ड्रॉ करना है, तो ये डायग्राम आपको अच्छे समझना है कैसी रहेगी। बी ए की कोफिशिएंट ले लेते हैं हम x1 y1 एंड x2 y2, ओके। तो देन मिड पॉइंट P, मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, सबको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस P पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, इस पे जो ये पॉइंट है इसका मिड पॉइंट हो गया P। ये फाइंड आउट कर ले कि ये ओरिजिनल पास हो रहा है, ऑलरेडी ये 0 0 है, मीन्स ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी कैन बी, अब कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है साइमल्टेनियस सॉल्व करके। ये दो इक्वेशंस जो दिए हैं इन्हें हम सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट। अब आपके पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसे हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इस पे से, तो y इक्वल टू वी गेट 2 माइनस एक्स। ये 2 माइनस एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन गिवन होमोजेनियस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एलिमिनेटिक फॉर्म आपको पता है होगी, 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो आपने, उस फॉर्मेट से हमने इसे सॉल्व करना है। वी गेट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस, हेयर इक्वेशन सॉल्व कर लें हमें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस 4x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर, सॉरी प्लस 6x स्क्वायर, देन माइनस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे और सॉल्व करें अगर हमने, तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे 2 रूट्स है, तो 2 रूट्स की एडिशन अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू देखें, या 2 रूट्स यहाँ पे x1 और x1 एंड x2 सपोज किए थे, देन सम ऑफ 2 रूट्स माइनस 2h अपॉन b, therefore minus 6 upon 3 equals to 2, therefore x1 plus x2, देखो इसे अरेंज कैसे करना है हमें, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसे। यहाँ पे आ गया आपका x1 प्लस x2 की वैल्यू 2, अगर हमने 2 इसके अपॉन में ला लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1, मतलब 1 पॉइंट मिल गया हमें। सेम अब
जो y की वैल्यू है हमें क्या मिल गई है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। तो देयरफॉर इस इक्वेशन में हम x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे हम 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। y की वैल्यू भी क्या मिली हमें 1। तो आपको लग रहा होगा कि ये घुमा फिरा के हमने कैसे सॉल्व किए। ठीक है, ये इजी मेथड थी और हम 2 पॉइंट फॉर्म सॉल्व करके भी इसे यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब जब इजीली सॉल्व होता है तो हम डिफ़िकल्ट वे में क्यों जाए। ओके, देखिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे से डायग्राम समझ में आ गई होगी आपको कि ये 2 लाइन्स है। अभी कंसिडर मेन था यहाँ कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए x1 y1 एंड x2 y2, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंग ये p के कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे। ना गिवन इक्वेशन पे से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट किए और इस इक्वेशन में y वैल्यू हमने पुटअप कर दी, उसे सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब ये इक्वेशन में हमने सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल दी है। और यहाँ पे तो पुटअप ही करना है हमें x1 प्लस x2 अपॉन 2 के लिए। तो ये जो 2 था इसको हमने डिवाइड में ले लिया, तो नथिंग बट यहाँ क्या बचा 1, मतलब सिंपल x कोऑर्डिनेट जो था यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1। अब यही x की वैल्यू 1 हमने इस इक्वेशन में पुटअप करनी है जो गिवन इक्वेशन था, इसके अंदर पुटअप किए तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अगेन 2 पॉइंट फॉर्म। जब दो पॉइंट दिए रहते हैं और लाइन का इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट करना है तो हमें यूज़ करना होता है 2 पॉइंट फॉर्म। What is 2 point form? y minus y1 upon y1 minus y2 equal to x minus x1 upon x1 minus x2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे OP लाइन के लिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इसको कंसिडर कर लेते हैं OP 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन में। OP का इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें, तो वो हो गया x1 y1 और p की वैल्यू होगी 1 दैट मीन्स x2 y2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप करना है। वी गेट y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, देन 1 माइनस 0 equals to x minus 0 upon 1 minus 0. Solving this we get y equals to x, therefore x minus y equals to 0 is our equation। ठीक है, प्रॉपरली लिखिए, विदाउट होता है तो पूछिए।